में बहुत बड़ा कर देता। साथियों समय पे तो बहुत सारे लोगों को मिली लेकिन वो नहीं कर पाए और शायद बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि कई लोगों को अवसर आता है, मिलता है, लोग बताते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक जिद के कारण बैठे हुए होते हैं और बाद में कहते हैं कि यार मालिक ने मौका नहीं दिया, काश पहले मिल गया होता। कई सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं कि यार मुझे पहले एक जॉब मिल गई थी, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, अगर कर लिया होता तो आज शायद मैं भी अच्छी स्थिति में होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में। उसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद अपन आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लीडर अपने अपने लोगों को इनवाइट कर लें। ये साथियों होता क्या है कि एक गांव था, उस गांव के अंदर एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी थे जो शंकर भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने बचपन से लेके बुढ़ापे तक उनकी सेवा की और वहीं पर वो रहे। वो हमेशा चाहते थे कि शंकर भगवान से मैं मिल पाऊं और उनकी यही चाहत थी, इसीलिए वो पूरी जिंदगी उनकी सेवा पूजा करते रहे। एक बार क्या होता है कि उसी गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है, यानी पानी आ जाता है। जब बाढ़ का पानी आने लगता है तो धीरे धीरे पानी बढ़ता चला गया, तो प्रशासन ने अलर्ट किया कि सभी गांववासी गांव को छोड़कर और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जब ये ऐलान होता है तो सभी लोग गांव को खाली कर देते हैं। कुछ लोगों को याद आता है कि यार पुजारी जी मंदिर के अंदर हैं। तो 5 आदमी पुजारी जी के पास जाते हैं और जाने के बाद बोलते हैं कि पुजारी जी पानी लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है, हम लोगों को गांव खाली करके जाना पड़ेगा, तो आप चलिए। पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने तो शंकर भगवान ही आएंगे। गांव वाले चले जाते हैं लेकिन पुजारी जी अपनी जिद के कारण नहीं मानते। उसके बाद जब पानी और बढ़ता चला गया तो पुजारी जी मंदिर की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जब प्रशासन को पता लगा कि भाई एक पुजारी जी हैं जो मंदिर के अंदर फंसे हुए हैं, तो प्रशासन नाव लेकर वहां पर पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि पुजारी जी पानी लगातार बढ़ रहा है, आप छत पर सुरक्षित नहीं है, आप नाव के अंदर बैठिए, हम आपको लेने आए। लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, मुझे बचाने शंकर भगवान ही आएंगे, पर वो उनकी नहीं मानते। तो प्रशासन फिर से चला जाता है, पानी लगातार और बढ़ना स्टार्ट रहता है और बढ़ जाता है, तो पुजारी जी मंदिर की जो चोटी होती है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब पानी लगातार और बढ़ता है तो फिर प्रशासन एक बार फिर प्रयास करता है कि शायद उनको बचा लिया जाए। तो फिर से हेलीकॉप्टर बुलाते हैं और पुजारी जी को बचाने के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर वो रस्सी लटक डाल देते हैं कि पुजारी जी इसको पकड़ लीजिए, पानी बढ़ता जा रहा है, मंदिर कभी भी डूब सकता है। तो पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने दो, शंकर भगवान ही आएंगे। और वो हेलीकॉप्टर चला जाता है। और होना क्या था, पानी बढ़ जाता है और पुजारी जी पानी में बह जाते हैं। अब पुजारी जी स्वर्ग में चले जाते हैं, वहां पर उनसे मिलने शंकर भगवान आते हैं। अब शंकर भगवान जैसे उनके पास मिलने आते हैं तो पुजारी जी उनको देखकर मुंह फेर लेते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि जब मैं तेरे सामने नहीं था, जब तो तू मुझसे मिलना चाहता था, और आज मैं तेरे से मिलने आया हूं, तो कैसा भक्त है, तू मुंह फेर रहा है। तो पुजारी जी कहते हैं कि मैंने आपसे क्या मांगा था कि आप मुझे बचाने आए, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। तो शंकर भगवान उनसे कहते हैं कि मैं तो तुझे बचाने एक बार नहीं 3 बार गया था, लेकिन तुझे मारा है तेरी अपनी जिद ने, तेने मेरी मानी ही नहीं। मैं तुझे पहले 5 आदमी के रूप में तेरे पास आया, तुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेने मेरी नहीं मानी। दोबारा फिर से मैं नाव लेकर भी गया था लेकिन तेने नहीं मानी। और तीसरी बार में मैं हेलीकॉप्टर लेके भी गया लेकिन तेने नहीं मानी। तो साथियों, मालिक तो मौका देता है कई बार और वो कोशिश करता है कि आप और हम जो चीज चाहते हैं वो हमारी पूरी हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजता है, किसी न किसी भेष में वो हमारे पास में आता है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। और साथियों, फिर हम भी कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि मालिक ने मौका नहीं दिया इसलिए हम गरीब रह गए, मालिक ने मौका नहीं दिया, नहीं तो हम भी हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाते। तो उस दिन जब वहां जाकर कहोगे तो कहेंगे कि मैंने कई सारे लोग भेजे थे जो टालविन लाइफ लेकर आए थे, और वो आपसे कह भी रहे थे कि आप तालवीन को स्टार्ट करिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपके बच्चे अच्छी लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन आपने नहीं मानी। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी उस भक्त की नहीं तरह से ना हो कि हम भी बाद में ये कहें कि भाई हमें मौका नहीं दिया मालिक ने। मालिक ने मौका दिया है, सही समय पे हम लोगों को मिल चुका है। और साथियों, टालविन लाइफ वो कॉन्सेप्ट है जो कई लोगों की लाइफ को बदल चुका है।
और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ड्रीम पूरे हों, आपके बच्चों के सपने पूरे हों, तो साथियों मालिक का भेजा हुआ अवसर है। जो भी व्यक्ति आपको ला करके बता रहा है या जिसने भी आपको इस जूम पर बिठाया है, उसकी बात को समझिए, पूरे सिस्टम को समझिए और साथियों यहाँ से 100% अपने सपने पूरे कर सकते हैं। नहीं तो केवल कहते रहेंगे कि मालिक ने मौका नहीं दिया इसलिए हम कहीं नहीं गए, क्योंकि उसने तो मौका दिया है, इसीलिए आप इस जूम पर बैठे हो।